नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना नीमच। आज हम पहुंचे हैं मनासा रियलिटी चेक के लिए। रियलिटी चेक इसलिए क्योंकि माधव जी मारू कह रहे हैं कि मैंने 4,000 करोड़ का विकास कराया है, और नरेंद्र जी नाहटा कह रहे हैं कि मैंने अपने मंत्री काल के अंदर बहुत ज़्यादा विकास कराया है। अभी का विकास कुछ भी नहीं है, वो विकास बहुत ज़्यादा है। तो कुछ जो 10 मेन जो योजनाएं हैं, हम लोग रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं उन लोकेशनों पर। और भी आगे चलेंगे, सारी लोकेशनों पर अब चल चल के वहीं पर करेंगे। मेरे साथ में हैं अश्विन जी सोनी। अश्विन जी से पहले मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय दे दें। अश्विन सोनी। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ और विधानसभा प्रभारी मीडिया। एक और कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ में है विनोद जी पोरवाल, मनीष जी पोरवाल, सॉरी मनीष जी पोरवाल। मनीष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता। दोनों भाजपा और कांग्रेस के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो है पहली उपलब्धि जो हमारे पीछे दिख रही है, ये कहा जा रहा है कि ये जो चिकित्सालय है ये केवल माधव जी मारू के कार्यकाल में बना है। इससे पहले ना तो इसकी नींव रखी गई थी और ना ही शुरुआत हुई थी। क्या कहेंगे अश्विन जी? सबसे पहले तो मैं दीपावली की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और संजय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये कार्यक्रम तय करा। यह जो सिविल हॉस्पिटल आप पीछे देख रहे हैं 100 बेड का, यह कोरोना काल में जो दंश लोगों ने झेला था, उस वक्त माधव जी की कल्पना थी कि मनासा में इस जो गंभीर बीमारी से जो स्थिति बिगड़ी थी, तो इसके लिए एक सर्व सुविधा युक्त 100 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए। उस वक्त तो मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी, तो वहाँ से पहले ऐसा था कि जो पुराना हॉस्पिटल है उसका उन्नयन कर 50 बेड का करने का उनका मन था। पर विधायक जी ने पूरी कोशिश करी और पूरा नया 100 बेड का सिविल हॉस्पिटल, ये जो कल्पना थी वो आज साकार होते हुए आपको बिल्कुल दिख रही है। इस हॉस्पिटल में 10 ओपीडी रहेगी, 8 वार्ड रहेंगे, लिफ्ट की सुविधा रहेगी, रैंप की सुविधा रहेगी, सारी लैब, आईसीयू रहेगा, इसमें एक्सरे, डिजिटल एक्सरे होगा और आईसीयू की ये फैसिलिटी चावला यहाँ जी के पे। टाइम पे भूमि पूजन या नाहटा जी के टाइम पे भूमि पूजन ऐसा कुछ है, या फिर शुद्धतम केवल माधव जी मारू के टाइम का है? नहीं नहीं, ये पूरा नया हॉस्पिटल बना है। और इसमें जो पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी बहुत बड़ा एक हॉल बना हुआ है, वो कोरोना के बाद ही उस काम को तुरंत में चालू कराया गया था, जो ऑक्सीजन प्लांट से लगा हुआ है। तो हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा इसमें रहेगी। 100 बेड रहेंगे तो हर बेड पर सुविधा रहेगी। ये इसकी बहुत पूरी सुविधा बेहतर। रहेगी। मनीष भैया, इस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे चिकित्सा? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र जी नाहटा ने अपने कार्यकाल के अंदर 3 बार रहे हैं वो यहाँ पर, उनने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया? देखिए, ये जो हॉस्पिटल बना है, ये इससे पहले यहाँ ऑक्सीजन प्लांट था। पहले ऑक्सीजन प्लांट को तोड़ा, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हॉस्पिटल तो वहाँ भी अच्छा है, अगर ये चाहते तो 5 साल में वहाँ भी बेहतर सुविधा से दे सकते थे। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कोई पेशेंट गया या कोई मरीज गया, तो वहाँ सिर्फ स्लिप चलती है। यहाँ से डायरेक्ट हाथों हाथ रेफर, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। नहीं, मेरा सवाल था नरेंद्र जी नाहटा के समय क्या सुविधाएं मिली? देखो, नरेंद्र जी नाटा साहब के समय जो पुराना हॉस्पिटल है उसको मॉडिफाई किया गया था। और जो भी उनके कार्यकाल में हॉस्पिटल संबंधी जो सुविधाएं है, उनके अनुसार जो हुई, उन आज उस टाइम को और आज के समय को लगभग 20-23 साल हो गए हैं। वो 2003 का से पहले थे। उसके बाद पर वो मंत्री भी थे, हाँ उद्योग मंत्री तक रहे हुए। जी, तो उस टाइम जो जरूरत लगी वो उसके हिसाब से कार्य हुआ है। जो आज के हिसाब से जो कार्य हुआ, आज 2023 से 20 साल में कितना हर चीज में अंतर आया है। हर चीज में जो अंतर आया है उसके हिसाब से कार्य चल रहा है। अब जो आगे। ये जो पीछे जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य सेवाओं का जो दावा किया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवा का हॉस्पिटल माधव जी मारू ने दिया है, आप सहमत हैं? नहीं, ये माधव जी मारू ये एक जरूरत तो है इसकी, लेकिन इससे भी बिल्डिंग हमारी वो जो मार्केट में है, वो उसमें कोई कमी नहीं थी। उसमें ना तो कोई आधुनिक, अगर ये चाहते 5 साल विधायक है, इससे पहले भी बीजेपी के लोग मंत्री रहे, 15-18 साल से सरकार है भाजपा की, चाहते तो उसमें भी सुविधाएं दे सकते थे। लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ रेफर हॉस्पिटल है, वो यहाँ से नीमच। नरेंद्र जी नाहटा ने विपक्ष के रूप में उसमें क्या भूमिका निभाई? नरेंद्र जी नाटानी हम सब ने निभाई। हम सब कांग्रेस परिवार में जब जब जरूरत पड़ी, हमने सड़कों पर इसका आंदोलन किया है। मरीजों, बेहतर सुविधा नहीं मिलने के कारण कई लोगों की हार्ट एंड फास्ट में मौत हुई है, क्योंकि उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला है। गर्भवती महिलाओं के कई बार कई बच्चे मरे हैं, कई गर्भवती महिलाएं मरी है। इस समय विपक्ष के रूप में क्या भूमिका निभाई, खासतौर पर नरेंद्र जी नाहटा की बात करेंगे क्योंकि अभी चुनाव में वो लड़ रहे हैं। हाँ,
नरेंद्र जी नाटक के जो हम सब हैं वो भी आए हैं समय समय पर, लेकिन हमने जब जब भी आंदोलन की जरूरत पड़ी हमने रोड पे सड़क पे आंदोलन किया है, चक्का जाम किया है, और जहां जरूरत पड़ी हम कार्यकर्ताओं के लिए जहां जिन जिन लोगों को जरूरत पड़ी हमने हमारी सेवाएं दी। चलिए, अब एक बड़ा सवाल जो है स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर माधव जी मारू की भूमिका क्या रही? कोरोना काल के अंदर मुझे लगता है कि जो भूमिका माधव जी मारू की रही है, शायद ही किसी विधायक की या अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति की रही होगी। 2 बार खुद को कोरोना हुआ, उसके बाद भी रोज़ मरीजों को भोजन वितरण करना, उनकी रेमडेसिविर की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, पूरी मतलब सवेरे से शाम तक मीटिंग वगैरह करना एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब के साथ में। तो काफ़ी काम किए हैं और उनके साथ हम सब ने मिलकर उस क्षेत्र में काम करे हैं, और जितनी मदद हम कर सकते थे हमारी क्षमता अनुसार हमने पूरी मदद मरीजों की उस टाइम पे की है। और मनीष जी की बात को काटते हुए बताता हूँ मैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट जन सहयोग से और विधायक 25 लाख रुपए विधायक निधि से बना था, वो उसकी जगह आज भी कायम है, उस वक्त बना था। और आज उसी ऑक्सीजन प्लांट से इन सभी बेड पे ऑक्सीजन का वितरण होगा। मनीष जी, कोरोना काल में नरेंद्र जी नाहटा की भूमिका क्या रही? नरेंद्र जी नाटा साहब ने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वो यहाँ आए हैं, और लोगों की जहाँ यहाँ जरूरत पड़ी यहाँ मदद करी। वो अगर यहाँ से का कोई पेशेंट मंदसौर गया तो उनकी मंदसौर में मदद हुई है। और रही बात जो ऑक्सीजन प्लांट की जो ये बात कर रहे हैं, वो आज दिन तक चालू नहीं हुआ है, और जितना भ्रष्टाचार ऑक्सीजन प्लांट में हुआ है वो शायद ही कहीं हुआ होगा। चलिए, पहला रियलिटी चेक में तो समझ में आ रहा है कि हाँ, हॉस्पिटल की जो बात हो रही है, हॉस्पिटल दिख रहा है और कहीं न कहीं ये हुआ है, और दोनों ने अपनी-अपनी भूमिका बताई है कि अपने-अपने प्रत्याशी ने कोरोना काल में और स्वास्थ्य सेवा में क्या भूमिका निभाई। चलिए, अगले पड़ाव पे चलते हैं और अगला रियलिटी चेक करते हैं।